आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है और इस अवसर पर डैफोडिल पब्लिक स्कूल मिर्जापुर में इनर व्हील क्लब मिर्जापुर के द्वारा 551 किलो अन्न का दान जरूरतमंद लोगों के द्वारा किया गया। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने 43 फीट की एक बेहद खूबसूरत रंगोली का निर्माण किया, जिसको आप फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसकी छटा बिल्कुल निराली समझ में आ रही है। यहाँ पे अपराजिता सिंह हैं जो कि इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर की अध्यक्षा भी हैं। उन्होंने सत्संग का आयोजन किया था। सत्संग के समय पूरा माहौल शिव रंग में रंगा हुआ था। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग था, भक्तगण थे, इन्होंने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा करी और बहुत लोगों ने वहां पे एंजॉय किया। और उस सत्संग के बाद सारे अनाज को जरूरतमंद लोगों को दान कर दिया गया। कार्यक्रम को सक्सेस कराने वाले लोगों में मुख्य लोगों में पूजा अग्रवाल, अंशु शर्मा, निहारिका, आरती खंडेलवाल, मधु गुप्ता, कृति चड्ढा, रंजना जायसवाल, गौरी अग्रवाल, मधु अग्रवाल, बबीता, प्रियंका, अलका जैन आदि महिलाएं थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन सबका सहयोग था। आप देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि डैफोडिल पब्लिक स्कूल में शिवरात्रि के पावन पर्व पर ये जो कार्यक्रम किया गया है, एक्चुअली ये सारे के सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोवर हैं, श्री रविशंकर जी के फॉलोवर हैं। और इन लोगों ने वहाँ पे जब सत्संग किया तो सत्संग के दौरान गुरु जी का भी ध्यान किया। वो जो मेडिटेशन के बारे में बता गए उस टाइम इन्होंने सभी लोगों ने ध्यान किया। और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बच्चों ने 43 फीट की बहुत ही मनमोहक रंगोली सजाई थी। और उस रंगोली को देख सकते हैं आप फोटो के माध्यम से कि कितनी सुंदर रंगोली का चित्रण बच्चों ने किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते चले कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अध्यात्म है भीतर की ओर देखना। अध्यात्म भीतर की ओर देखना है, यह कहा है श्री रविशंकर जी ने, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी कमरेंदियां जो है हमें बाहरी जगत के दृश्य दिखाती हैं, वे हमें सांसारिकता का तो बोध कराती हैं लेकिन आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं दिखाती हैं। आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना पड़ेगा। बाहर की चेतना जब अंदर की ओर मुड़ जाती है तो आपको सत्य का बोध हो जाता है। ये कहना था आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी का। उन्होंने यह भी कहा है कि सत्य का यह ज्ञान ही फिर ब्रह्म का बोध कराता है। उन्होंने कहा कि पहले आपको सत्य का ज्ञान होगा, उसके बाद आप ब्रह्म को जान पाएंगे। जगत को देखना हो तो इंद्रियों से बाहर की ओर देखना होगा, और जब आध्यात्मिकता का अर्थ देखना है तो आपको भीतर की ओर देखना होगा। ये जिस्ट है आर्ट ऑफ लिविंग का। श्री रविशंकर जी ने ये मैसेज दिया है, जब आप अपने भीतर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो बदलता नहीं है वही सत्य है। मन उन इंद्रियों से कहीं श्रेष्ठ है जो उसे सूचनाएं देती हैं, और प्राण या जीवन शक्ति हर पदार्थ में विद्यमान है। यह कहना था श्री रविशंकर जी का। उन्होंने यह भी कहा कि मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मनुष्य भीतर नहीं देखता और बाहर देखता रहता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या परिभाषित करने में सक्षम नहीं है कि मन क्या है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि मन क्या है। वे इसे मनः कहते थे। मन शब्द का अर्थ है चेतना। बाहर जाती हुई चेतना का नाम मन है। जब बाहर की ओर जा रही चेतना भीतर की ओर मुड़ती है तो उसे नमः कहा जाता है, अर्थात मन का ना होना। इस तरह यह चेतना है जो आंखों से बाहर जाती है और जगत को देखती है और स्वयं को प्रक्षेपित करती है। जो मन है चेतना उसे ही प्रक्षेपित करती है। कभी कभी उन्होंने यह भी कहा, रविशंकर प्रसाद जी ये कहा करते हैं कि लोग उनसे यह पूछते हैं कि आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं, आपने मेरी तरफ नहीं देखा। यह लोगों का अपना प्रक्षेपण है। हमारे मन में जो कुछ भी है हम उसे दूसरों पर प्रक्षेपित करते हैं। उदाहरण के लिए वो व्यक्ति मुझसे नाराज है, लेकिन वह नाराज नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आपके बारे में कुछ सोच ही ना रहा हो, मन बाहर जा रहा है। वह चेतना ही मन है जो आंखों से बाहर बहती है। आंखें नहीं देखती हैं, बल्कि आंखों के द्वारा कोई सब कुछ देखता है, कानों के द्वारा कोई सब कुछ सुनता है, नाक के माध्यम से कोई सब कुछ सूंघता है। वह मन है जो अपने चारों ओर की हर चीज को मापता है। ये सारी कुछ बातें हैं, चंद बातें जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरु जी श्री रविशंकर जी ने बताई हैं। और आध्यात्मिकता से ही व्यक्ति शांति पा सकता है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में कहा गया है। देश विदेश के लोग भी इनके फॉलोअर्स हैं, जो आते हैं, जो हिंदुस्तान आते हैं अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए। और उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी। और डैफोडिल
डैफोडिक पब्लिक स्कूल के लोग इन्हीं के फॉलोवर हैं। और शिवरात्रि के दिन डैफोडिक पब्लिक स्कूल के इन सभी लोगों ने जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया, इन सब लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी की बड़ी सी फोटो को हॉल में सजाया और उनके सामने सत्संग का आयोजन किया। और उस सत्संग के दौरान उन्होंने ध्यान भी किया और ध्यान के बाद 551 किलो अन्न का दान जरूरतमंद लोगों को कहा। आपको श्री रविशंकर जी के विषय में एक और बता दें, उन्होंने कहा है कि माया का अर्थ है जिसे मापा ना जा सके। यहां सब कुछ मापा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकाश की तीव्रता कितनी है या वह ध्वनि कितनी प्रबल है। सभी संवेदी धारणाओं को 5 इंद्रियों के माध्यम से मापा जा सकता है। मापन वास्तविकता नहीं है क्योंकि यह समय समय पर और जगह जगह पर बदलती रहती है। सत्य वह है जो समय और स्थान से अप्रभावित रहता है। उन्होंने कहा सत्य यह है, यही सत्य की परिभाषा है। क्या हमारा शरीर सच है? नहीं, क्योंकि यह समय और स्थान से प्रभावित होता है। शरीर आज किसी स्थिति में है, समय गुजरने पर शरीर बुढ़ा हो जाता है, लेकिन सत्य वो है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता है। आप जो कुछ भी देखते हैं वो बदल जाता है। फूल आज यहाँ है लेकिन कल नहीं होगा, और कल नहीं था इसलिए यह सच नहीं है। जो कुछ काल से अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य से प्रभावित ना हो, यह सत्य है। यह कहना था श्री रविशंकर जी का। उनका यह भी कहना था कि संसार सत्य नहीं है क्योंकि संसार समय से प्रभावित है। हमारी धारणा समय और स्थान से प्रभावित होती है, इसलिए धारणा सच नहीं है। अपने आसपास की दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं वो सत्य नहीं है। एक झटके में सब चला जाता है। आपकी धारणा के साधन दोषपूर्ण हैं। जब कोई आपसे सच बोलने के लिए कहे तो आप बस मुस्कुरा दें। सच बताओ, सत्य असीमित है, यह समय तक सीमित नहीं है। कल की वास्तविकता आज झूठी है और आज की वास्तविकता कल कभी मौजूद नहीं थी और यह कल मौजूद हो नहीं सकती। हालात बदलते रहते हैं। यदि आप किसी को मूर्ख कहते हैं तो यह सच नहीं है, क्योंकि कल वह बहुत बुद्धिमान हो सकता है। कल जिसे आपने बहुत सफल कहा, आप नहीं जानते कि वह कल क्या होगा। वह दुखी हो सकता है, या जो दुखी था वो अब अच्छा कर रहा है। सब कुछ बदल जाता है, पर सच क्या है? यही यात्रा है। सत्य क्या है? वह क्या है जिसे तुम सत्य कह सकते हो? यह चेतना क्या है जो हर पदार्थ के पीछे है? इस संपूर्ण अस्तित्व के पीछे क्या है? क्या स्वर्ग में कोई भगवान आप पर उंगली उठा रहा है और कमल के साथ बैठा है? आपने क्या गलतियां की हैं और आपको सजा देने की कोशिश कर रहा है? क्या भगवान कोई ऐसा है जो आपकी सभी गलतियों पर बात बात पर क्रोधित होने वाला है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वही देवत्व है। यदि आप फैक्स मशीन में कागज डालते हैं और आप यहां एक बटन दबाते हैं तो वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक रूप से ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए चीन में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं इतनी दूर, मतलब इंडिया से आप फैक्स करके चीन में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का क्या हुआ जिसे आपने यहां डाला और ब्रह्मांड में छोड़ा? हजारों मील दूर वही सूचना ठीक उसी तरह से छपती है। यह कैसे हो सकता है? क्या आपने इस बारे में सोचा है? सेल फोन में यदि आप कुछ कहते हैं मोबाइल में तो वे शब्द उसमें चले जाते हैं और फिर वे अंतरिक्ष में चले जाते हैं और ठीक उसी तरह दूसरी जगह कहीं और पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन दो सेल फोनों के बीच यह जानकारी कहां कैसे ले जाई जाती है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? व्यवहारिक रूप से यहां कोई समय भी नहीं लगता, साथ ही जानकारी बरकरार रहती है। यह ज्ञान जिस माध्यम में बह रहा है वो सूचनाओं से भरा हुआ है, वही ब्रह्म है, अनंत ज्ञान है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुजी श्री रविशंकर जी का, और जिसने इसको जान लिया उसको शांति मिल गई, उसके जीवन में शांति आ गई और एक स्थिरता आ गई। वो अंतर्मुखी हो गया सांसारिक रहते हुए ही। और डैफोडिक पब्लिक स्कूल के लोग आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स हैं। वो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, अपने यहाँ के बच्चों को भी ध्यान कराते हैं, सत्संग कराते हैं, जिससे कि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, इससे उनका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है। और मिर्जापुर के डैफोडिक पब्लिक स्कूल में आज इस प्रकार से गुरु जी का एक प्रोग्राम, मतलब महाशिवरात्रि के अवसर पर गुरु जी को केंद्रित करके सत्संग का प्रोग्राम कराया गया, जिसकी छटा बहुत निराली थी। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत रंगोली का वहाँ पे चित्रण किया था। सभी लोग, जितने लोग वहाँ पे थे, सब लोग भूरी भूरी कर रहे थे प्रशंसा। महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। सारी मेहनत इनकी है सभी की। ये मैम के साथ बनाई थी।